नमस्कार दोस्तों। आज बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जो कि 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का है। तो आज का दिया गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो गुणांक हमें लिखना है, यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक गुणांक शब्द का जो प्रयोग आया है, गुणांक होता क्या है। तो गुणांक दोस्तों चर राशि के गुणा में लिखे गए कांस्टेंट टर्म को गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिख दिए बाई, तो बाई का गुणा में हम लिख देते हैं 4। तो यहाँ बाई का गुणांक कितना हो गया 4। यानी चर राशि के जो गुणा में लिखी गई संख्या है क्या है, इसको गुणांक कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मान करके चलिए हम ले लेते हैं जेड, और यहाँ पे इसका गुणा में लिख देते हैं 7z। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि जेड का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे जेड का गुणांक 7। यानी किसी भी चर राशि के गुणा में लिखे गए अंकों को उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखिए, यानी यक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 2 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। तो ये भी एक चर है, ये भी चर है। तो हमसे पूछा गया है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा, गुणांक होगा। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो उसका गुणा में 1 होता है, इसलिए नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1। यानी इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, अगर यक्स का गुणांक कहता तो यहाँ भी यक्स के आगे में नहीं कुछ तो क्या है, इसका गुणा में 1 है, यहाँ भी यक्स का भी गुणांक 1 होता, लेकिन यक्स स्क्वायर का पूछा गया तो यक्स स्क्वायर का गुणांक ही हम बताएंगे। नंबर 2 में लिखा गया है 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यू। तो इसमें भी यक्स स्क्वायर का गुणांक हमें बताना है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो आगे में कितना है, इसका गुणा में 1 है, लेकिन इसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा -1। ठीक है, नंबर 3 में आइए। नंबर 3 में दिया गया π/2 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी यक्स स्क्वायर के गुणा में जो लिखा गया अंक है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा गया, इसका गुणांक कितना लिखा गया π/2। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा π/2, यानी यक्स स्क्वायर के गुणा में लिखे गए अंकों को यक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नंबर 4 में दिया गया है √2 यक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ भी लिखा गया यक्स स्क्वायर, और यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा गया है √2, इसलिए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया √2। इसका आंसर हो जाएगा √2। तो यहाँ से हम क्या सीखे दोस्तों, यहाँ से सीखे कि चर राशि के गुणा में लिखे गए जो अंक होते हैं उसे उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ तो यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख दिया जाए, जैसे मान करके चलिए सपोज कीजिए यहाँ पे अब लिख देते हैं 4/² प्लस 7/+2। और यहाँ हमसे पूछे बताइए बाई का गुणांक, बाई का गुणांक लिखिए, बाई का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, यहाँ पे बाई स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखते, यहाँ पे हमसे पूछा है बाई का गुणांक लिखिए। तो बाई के गुणा में जो अंक लिखा हुआ होगा वही बाई का गुणांक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बाई के गुणा में जो अंक लिखे गए हैं वो है 7।
तो इसलिए यहाँ y का गुणांक कितना हो गया 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। उसी तरह से किसी भी क्वेश्चन में किसी चर राशि का गुणांक पूछा जाए तो उस चर राशि क्या गुना में लिखे गए अंकों को हम देखेंगे। हाँ, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए यहाँ दिया गया √2 x² - 1 और पूछा गया x² का गुणांक लिखिए। इसी में अगर ये एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन होता, यहाँ पे लिख दिया जाता √3 x - 1, तो यहाँ तो x² है ही नहीं, इसमें x² है ही नहीं, तो इसका x² का गुणांक कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे x² नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। दैट्स ऑल।